और अब बात होगी कॉलेजियम पर सुप्रीम कंट्रोवर्सी की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए जाने की सिफारिश करने पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और दिल्ली हाई कोर्ट के जज संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के 2 पूर्व चीफ जस्टिस ने आलोचना करते हुए फैसले पर ऐतराज जताया है। जस्टिस संजीव खन्ना के प्रमोशन पर ऐतराज जताते हुए कहा गया है कि उन्हें कई जजों की वरीयता को दरकिनार करते हुए प्रमोशन दिया गया है। कॉलेजियम के इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के जज संजय कौल ने सीजेआई रंजन गोगोई को खत लिखा है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के एक पूर्व जज ने प्रेसिडेंट को लेटर लिखकर इसे न्यायपालिका के लिए एक काला दिन बताया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या। दरअसल कॉलेजियम ने राजस्थान और दिल्ली हाईकोर्ट के सीजे प्रदीप नंद्राजोग और राजेंद्र मेनन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला किया था और कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश का फैसला 19 दिसंबर को लिया था और इसके बाद इस मामले पर कॉलेजियम ने यूटर्न लिया और इसके बाद 5 और 6 जनवरी को कॉलेजियम ने दोनों की जगह माहेश्वरी और खन्ना के नाम की सिफारिश कर दी। 16 जनवरी को जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस खन्ना को सुप्रीम कोर्ट का जज चुन लिया गया। इसके बाद कॉलेजियम के यूटर्न के खिलाफ दूसरे जस्टिस एकजुट हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर उठे हैं विरोध के स्वर। बार काउंसिल ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। पूर्व जज ने न्यायपालिका के लिए इसे काला दिन बताया है। कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश का फैसला 19 दिसंबर को लिया था और इसके बाद इस मामले पर कॉलेजियम ने यूटर्न लिया है, जिसको लेकर अब विरोध के स्वर उठने लगे। 5-6 जनवरी को कॉलेजियम ने दोनों की जगह माहेश्वरी और खन्ना के नाम की सिफारिश की। 16 जनवरी को जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस खन्ना को सुप्रीम कोर्ट का जज चुन लिया गया। राजस्थान और दिल्ली हाईकोर्ट के सीजे प्रदीप नंद्राजोग और राजेंद्र मेनन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने जाने को लेकर अब यह पूरा विवाद खड़ा हो गया है। कॉलेजियम 1997 से अब तक 7 बार ऐसा कर चुका है। ये जज भी वरिष्ठों को किनारे कर सुप्रीम कोर्ट में चुने गए थे। एस.ए. नाजिर कर्नाटक से, रंजना बी देसाई बॉम्बे से, लोकेश्वर पंत हिमाचल प्रदेश, जीपी माथुर इलाहाबाद, रूमा पाल कलकत्ता, एस.एस. कादरी आंध्र प्रदेश और के.एम. जोसेफ उत्तराखंड से। तो 14 महीने और 6 विवाद 10 नवंबर 2017 से शुरू हुआ। उसके बाद संविधान पीठ बनाने का फैसला सीजेआई ने रद्द कर दिया और साथ ही आपको बता दें कि पहली बार 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 12 जनवरी 2018 को कहा कि केस आवंटन में गड़बड़ी आ रही है सामने और उसके बाद 8 फरवरी 2018 को भूमि अधिग्रहण में 3 जजों की पीठ ने दूसरी 3 जजों की पीठ का फैसला और 10 अगस्त 2018 को उत्तराखंड के हाईकोर्ट के जस्टिस के.एम. जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में फाइल सरकार की लौटा दी और 10 अगस्त 2018 को आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। 13 जनवरी 2019 को जस्टिस ए.के. सीकरी ने सीएसटी में नियुक्ति के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। राहुल गांधी ने 13 जनवरी को कहा था कि जस्टिस सीकरी को सीबीआई चीफ हटाने का इनाम मिल रहा है। तो ये 14 महीने के 6 बड़े विवाद हैं। वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए 2 जजों को सुप्रीम कोर्ट में चुन लिया गया है 16 तारीख को, 16 जनवरी 2019 को और इसको लेकर अब ये पूरा विवाद यहां पर गहराता हुआ नजर आ रहा है।